जाकिर दी इंग्लिश टीचर के सभी एस्पायरेंट का मैं जाकिर अली एक बार फिर से स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्पॉटिंग द एरर्स ये नया सेशन है और बहुत ही फैंटाबुलस सेशन है। ये इंग्लिश ग्रामर का ऐसा सेशन है जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के, बिना हिचकिचाहट के हम वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और फ्रेंड, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो मुझे कॉल कर दें। ठीक है फ्रेंड, चलिए बिना किसी देरी के हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी अपनी स्क्रीन पर। राधा विद हर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स आर प्रेजेंट हेयर, नो एरर। क्या ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में, कौन से पार्ट में एरर है हमें यहाँ बताना है। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जो एरर है वो हमारे डी पार्ट में है। क्या एरर है कि कहीं पर कोई विद आ जाए, विद से शुरू हो फ्रेंड, कोई विद से शुरू हो, एज वेल एज से शुरू हो, टुगेदर विद से शुरू हो, टुगेदर विद से शुरू हो। ठीक है फ्रेंड, बी साइड से शुरू हो, बी साइड जो कंजक्शन बी साइड लिया हो, एज वेल एज लिया हो, ये टुगेदर विद लिया हो। तो फ्रेंड यहाँ पर जैसे ये विद लगा हुआ है, तो इसका जो इससे पहले जो कंजक्शन, इस कंजक्शन से पहले जो नाउन आता है, जैसे यहाँ ये राधा है, इसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सी वर्ब आएगी? एज आएगी। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? डी पार्ट में। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपकी अपनी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैन प्रपोजेस गॉड बट गॉड डिस्पोजेस, नो एरर। तो ए बी सी डी ई कौन से पार्ट में एरर है? क्या ए पार्ट में एरर है? क्या बी पार्ट में एरर है? तो देखिए, आदमी प्रपोज करता है और गॉड डिस्पोज करता है। ठीक है, तो यहाँ जो आदमी, सिर्फ एक ही यहाँ पर लिखा जाएगा सिंगुलर नाउन। क्या लिखा जाएगा यहाँ पर? मैन। क्यों? क्योंकि मैन जो है वो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी ह्यूमन स्पीसीज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानवता के लिए ही जो है, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ हमें जो ए पार्ट है उसमें एरर नज़र आती है, तो हम यहाँ लगाएंगे मैन, MAN। ठीक है, अगला देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन अच्छे लगते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते रहें। अगला, द डॉक्टर डिड नॉट आस्क मोहन द टाइम, नो एरर। तो क्या डॉक्टर में है? बिल्कुल नहीं। डिड नॉट में है? बिल्कुल नहीं। आस्क मोहन यहाँ है तो बिल्कुल नहीं। तो अब जब ना तो ए पार्ट में है, ना बी पार्ट में है, और ना ही सी पार्ट में है, तो डी पार्ट देख लेते हैं, द टाइम। तो फ्रेंड यहाँ एरर है। यहाँ एक प्रीपोजिशन लेंगे। यहाँ क्या लेंगे? एक प्रपोजिशन लेंगे जिसका है अबाउट। क्या लिखेंगे? अबाउट। डॉक्टर ने मोहन से टाइम के बारे में पूछा, तो यहाँ एक अबाउट द टाइम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अबाउट द टाइम। ठीक है, तो यहाँ जो एरर आई है वो क्वेश्चन नंबर 3 के डी पार्ट में। ठीक है, एक प्रीपोजिशन लिया अबाउट, हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिल्किंग यूज्ड टू बी अ टास्क और ड्यूटी कॉस्ट ऑन हिम, नो एरर। ठीक है, तो क्या ए में है, बी में है, सी में है, डी में है, या ई में? एक में, तो यहाँ बताना है। तो अब आप देख लीजिए, देखिए मिल्किंग यूज्ड है, यहाँ कोई एरर नहीं है। टू बी अ टास्क, ये भी कोई एरर नहीं है। और और अ ड्यूटी कास्ट, तो देखिए कास्ट नहीं होगा यहाँ पर, कास्ट बिल्कुल ही नहीं होगा। यहाँ क्या होगा? अ ड्यूटी ड्यूटी कॉस्ट।
ठीक है फ्रेंड, यहाँ कॉस्ट में एरर है। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन है, ही वाज नॉट ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है? ही में है? बिल्कुल नहीं। वाज नॉट? बिल्कुल नहीं। ब्लाइंड? बिल्कुल नहीं। अब यहाँ नो एरर तो है नहीं, तो एरर जरूर है। तो वो क्या है? ये फ्रॉम बर्थ, यहाँ एरर है। तो यहाँ फ्रॉम बर्थ नहीं लिखेंगे सॉरी गाइज, बाय बर्थ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय बर्थ। तो इसके डी पार्ट में एरर क्वेश्चन नंबर 5 के डी पार्ट में एरर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, बेड्स आर समटाइम सीन इन अवर हाउसेस, नो एरर। तो कौन सा एरर होगा? तो देखिए, बेड्स आर बिल्कुल ठीक है, इन अवर ये भी ठीक है, हाउसेस भी ठीक है, लेकिन ये जो समटाइम्स लिखा है यहाँ गलत है। ठीक है, यहाँ आएगा समटाइम्स। क्या आएगा? समटाइम्स, कभी कभी। गाना नहीं सुना आपने, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है? तो यहाँ कभी कभी के लिए समटाइम्स का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये है समटाइम्स वाले पार्ट में एरर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे आई वुड नॉट सॉरी गाइस, खांसी है, तबीयत सही नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए ये सेशन इसलिए लगातार लेके आता हूँ कि आपकी तैयारी बनी रहे। अब मॉर्निंग वॉक, तो कौन से पार्ट में एरर है? क्या इसमें है, क्या इसमें है, क्या इसमें है, और क्या इसमें है? तो देखिए, ये जो पार्ट है हमारा, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, बीइंग अ वेरी कोल्ड डे, इसको हम ऐसे लिखेंगे, इट बीइंग, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। क्या लिखेंगे? इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। ठीक है, इस बीइंग से पहले इट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? इट, इट बीइंग अ वेरी कोल्ड डे। ठीक है, आई वुड नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, आपकी अपनी स्क्रीन पर, राधा वर्क्स हार्डर देन आई डिड हर एज। ठीक है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? क्या ए पार्ट में है, क्या बी पार्ट में है, क्या सी पार्ट में है, और क्या डी में है, या ई पार्ट में है? नो एरर। क्या है, कहाँ एरर है? 8वें वाले में बताना है तो देखिए फ्रेंड, राधा वर्क्स, राधा कार्य करती है, हार्डर देन की अपेक्षा, आई डिड जैसे मैंने किया था, हर एज, तो ये हर एज वाला पार्ट है, यहाँ हमें एरर है। तो क्या एरर है फ्रेंड? एट हर एज आएगा, एट हर एज, जैसा मैं उसकी एज पर था, जैसा मैं उसकी आयु का था। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन छांट के लाए हैं आपके लिए। ऑफ ऑल द अदर टीचर्स द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड द हिस्ट्री टीचर द मोस्ट। तो फ्रेंड, क्या ए पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में? ठीक है, सॉरी, सी पार्ट में, या डी पार्ट में, या ई पार्ट में? कौन से पार्ट में हमारे एरर है? तो हमें यहाँ बताना है। देखिए, यहाँ ऑल द, ये भी ठीक है, ऑफ द अदर टीचर्स, ये भी ठीक है, द स्टूडेंट्स रिस्पेक्टेड द हिस्ट्री टीचर, ये भी ठीक है, लेकिन ये जो द है,
द सुपरलेटिव डिग्री है, यानी एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आता, तो नाउन तो आया नहीं है। जब नाउन नहीं आया तो यहाँ पर द की कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हमें यहाँ से द को क्या करना है, रिमूव करना है, द को यहाँ से हटा देना है, क्योंकि द जो है, द की यहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है हमारा, द मैन इज अ सोशल एनिमल। ए, बी, सी या डी, कौन से पार्ट में एरर है? तो देखिए फ्रेंड, यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था कि मानव जाति के लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए बात हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर क्या होना चाहिए, मैन होना चाहिए, ना कि द मैन। तो यहाँ से हम द को रिमूव करेंगे। क्या करेंगे, हम द को यहाँ से रिमूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में हम द को रिमूव करेंगे, क्योंकि मैन जो है पूरी मानव जाति का बोध कराता है। ठीक है, चलिए, तो समझ में आया आपको? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखते रहिए, आपको ये क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं। क्या वाकई ये ऑथेंटिक क्वेश्चन है? क्या ये क्वेश्चन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है? ये क्या PYQ इसकी क्वेश्चन है फ्रेंड, या आपके दिमाग को चकराने वाले क्वेश्चन है? कैसे क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 है, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स वाज देयर नो एरर। तो क्या क्वेश्चन नंबर 11 में बताएंगे आप कौन सी एरर है, कौन से पार्ट में एरर है? नन में है, ऑफ, नन ऑफ दीज में है, स्टूडेंट्स में है, वाज देयर में है, या नो एरर है? तो देखिए फ्रेंड, इस पार्ट में कोई एरर नहीं है। ठीक है, नन ऑफ दीज स्टूडेंट्स, नन ऑफ दीज जो है अपने बाद में हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। कैसा सब, नन ऑफ दीज जो है अपने बाद में कैसा क्या सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल। और प्लूरल के साथ में वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। तो बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर नन ऑफ दीज है, अपने बाद में इसने प्लूरल सब्जेक्ट लिया, बिल्कुल क्लियर। वर्ब सिंगुलर ले ली, तो ये भी क्लियर। प्लूरल सब्जेक्ट लिया और वर्ब भी क्लियर लिए, तो कोई भी एरर इस पार्ट में नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का नो एरर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में हम नो एरर पे जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर लेते हैं फ्रेंड। व्हाट यू विल थिंक इफ स्कूल बॉयज मेक फन यू। तो फ्रेंड देखिए, व्हाट है लिखा हुआ, यू विल थिंक है, इफ स्कूल बॉयज है, मेक फन यू है। तो देखिए फ्रेंड, ये सेंटेंस कौन सा है, इंट्रोगेटिव है। कौन सा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है। तो इंट्रोगेटिव में जो वर्ब होता है उसका इन्वर्जन होता है, यानी सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। तो यहाँ यू से पहले बिल लगना चाहिए था। कहाँ क्या होना चाहिए था, यू से पहले बिल लगना चाहिए था। यू बाद में आता और बिल पहले आता। कैसे हो जाता ये सेंटेंस, व्हाट विल यू थिंक। ठीक है, इफ स्कूल बॉयज, स्कूल यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, स्कूल बॉयज मेक फन यू। ठीक है, तो कौन से पार्ट में हमारे यहाँ एरर आई, एरर कौन से पार्ट में है, हमारे बी पार्ट में एरर है। ये जो बिल है इस यू से पहले लगेगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए समझ में आया? आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड देख लीजिए, कंचनजंगा इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल पीक ऑफ द हिमालयन रेंज, नो एरर। तो यहाँ हमें बताना है हमारे कौन से पार्ट में एरर है। कंचनजंगा तो क्या कंचनजंगा वाले पार्ट में एरर है? जी हाँ फ्रेंड, देखिए वन ऑफ द जो है इसमें एरर है, बिल्कुल नहीं। क्या ब्यूटीफुल पीक पे एरर है, या हिमालयन रेंज पे है, या ऑफ द में एरर है?
कहाँ पर एरर है, एरर किस पार्ट में है बताइए। तो देखिए जब वन ऑफ द होता है वो अपने साथ में क्या करता है, एक प्लूरल सब्जेक्ट लेता है। कौन सा सब्जेक्ट लेता है, प्लूरल। कौन सा सब्जेक्ट लेगा, प्लूरल सब्जेक्ट लेगा। अब प्लूरल ये क्या होगा, नाउन है पीक, तो पीक को क्या होगा यहाँ पर प्लूरल कर दिया जाएगा, पीक्स पीक्स कर दिया जाएगा। कौन से पार्ट में एरर हो गई, पी पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद अब हम देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है, ही डज नॉट सीम टू बी अवेयर एज टू दिस मेरिट नॉयर। सॉरी फ्रेंड, तो कौन से पार्ट में हमारे एरर है, ए में, बी में, सी में, डी में। तो ही डज नॉट सीम, यहाँ कोई भी एरर नहीं है, ठीक है फ्रेंड। अब यहाँ टू बी अवेयर, यहाँ भी कोई एरर नहीं है। दिस मेरिट, यहाँ भी एरर नहीं है, एरर है हमारा एज टू। तो जो एज टू है इसके स्थान पर हमें ऑफ लगाना है। क्या लगाना है, ऑफ दिस मेरिट। क्या लगाना है हमें, ऑफ दिस मेरिट कर देना है, ठीक है फ्रेंड। क्योंकि जो अवेयर ऑफ होता है, जो अवेयर होता है ये अपने साथ में क्या करता है, अवेयर ऑफ समथिंग होता है, अवेयर ऑफ समथिंग होता है, ठीक है। अब समथिंग कौन सा है यहाँ पर, दिस मेरिट है, ये थिंग है। तो ये जो अवेयर है ये अपने साथ में ऑफ लेगा, क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। दे टुक टू रीडिंग टाइम्स फॉर बेटर नॉलेज ऑफ द फैक्ट्स, नो एरर। कौन से पार्ट में एरर, सॉरी गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 की कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए दे टुक में आएगा, या रीडिंग टाइम्स में आएगा, फॉर बेटर नॉलेज आएगा, या ऑफ द फैक्ट आएगा, या नो एरर आएगा, क्या आएगा। तो देखिए यहाँ हमें बताना है हमारे कौन से पार्ट में एरर। तो देखिए फ्रेंड, ये फॉर बेटर नॉलेज जो है, ये फॉर बेटर नॉलेज जो है, ये फॉर बेटर नॉलेज के स्थान पर क्या आएगा, फॉर द बेटर नॉलेज आएगा। क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, सॉरी कंपैरेटिव डिग्री है, और सुपरलेटिव डिग्री जो भी होती है, या कंपैरेटिव डिग्री हो या सुपरलेटिव डिग्री हो, वो अपने साथ में द लेती हैं। तो ये बेटर क्या है, यहाँ बेटर क्या है फ्रेंड, यहाँ ये बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो ये अपने पहले क्या लेगी, अपने से पहले क्या लेगा, यहाँ पर द लेगा, ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। तो क्या क्रॉसिंग द रोड में है, अ कार नॉक्ड में है, हिम डाउन में है, या नो एरर। सॉरी गाइस, कौन से पार्ट में हमारे एरर है, फटाफट बताइए। तो देखिए फ्रेंड, हमारे ए पार्ट में एरर है। क्या एरर है, जो क्रॉसिंग द रोड है, क्रॉसिंग द रोड के से पहले हम क्या लगाएंगे, व्यन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, व्यन क्रॉसिंग द रोड, क्या लगाएंगे, व्यन, सॉरी व्यन ही क्रॉसिंग। क्योंकि जो हिम लिखा है, हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। हिम क्या है, ऑब्जेक्टिव। अब इसका सब्जेक्ट कहाँ है, ये भी तो लिखेंगे। उसके सड़क पार करने पर, उसके सड़क पार करने पर, ठीक है। ये अनरिलेटेड पार्टिसिपल है यहाँ पर क्रॉसिंग, ठीक है। इससे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, व्हेन ही क्रॉसिंग द रोड, ठीक है। इससे पहले ये चीज़ें हमें लगाना होगी, व्हेन ही क्रॉसिंग द रोड अ कार नॉक्ड हिम डाउन। जब वो रोड पार कर रहा था तो गाड़ी ने उसे नॉक्ड कर दिया, टक्कर मार दी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17, महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व all the future problems, but he solved problems of on his age, no error। इसके कौन से पार्ट में एरर है ये हमें बताना। तो महात्मा गांधी डिड नॉट सॉल्व, यहाँ एरर है। ऑल द फ्यूचर प्रॉब्लम, यहाँ एरर है। वट ही सॉल्व इसमें है, या प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एज, कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर का यहाँ प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। ये जो है हमारा ऑल द फ्यूचर के स्थान पर द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर का प्रयोग करेंगे, यही एरर है। इसी पार्ट में हमारे एरर है। अगला पार्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ भी कोई एरर नहीं है, बट ही सॉल्व यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं। तो हमारे कौन सी बी पार्ट में एरर है, ठीक है। बी पार्ट में हमें क्या लिखना है, क्या लिखना है हमें? द प्रॉब्लम ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। यहाँ लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? वी कैन नॉट हैंडल दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टूडे अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट गिवन टू अस बाय नाउ, नो एरर। तो वी कैन नॉट हैंडल, क्या इसमें एरर है? दिस कॉम्प्लिकेटेड केस टुडे, क्या इसमें है? या अनलेस फुल डिटेल्स आर नॉट। तो फ्रेंड देखिए, अनलेस भी निगेटिव है, एक मिनट, अनलेस भी नेगेटिव है और नॉट भी नेगेटिव है। दो नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, ठीक है। दो नेगेटिव एक साथ नहीं हो सकते, डबल नेगेटिव नहीं रख सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पर नॉट को हटाना होगा, तो हमारा सेंटेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन से पार्ट में एरर आई है? यहाँ पर हमारे सी पार्ट में एरर है। यहाँ से नॉट को रिमूव करना है। क्या करना है? और रिमूव करना है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है डियर एस्पायरेंट्स? आप हमें ज़रूर बताएं। डियर गाइस, ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है, आप यहाँ पर पूरी तन्मयता के साथ देखिए, लगन के साथ देखिए। बेहतरीन कॉन्सेप्ट और बेहतरीन कंटेंट सिर्फ और सिर्फ आपको यहीं प्रोवाइड किया जाता है। चलिए, बांग्लादेश हैज कम इनटू एक्सिस्टेंस 30 इयर्स एगो। अब फ्रेंड देखिए, हमारे ए पार्ट में है, बी पार्ट में है, या सी पार्ट में है, या डी पार्ट में है, कौन से पार्ट में है एरर है हमें यहाँ बताना है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ ये ईयर्स एगो लिखा है, कहीं एगो लिखा हो, यस्टरडे लिखा हो, तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट अपने साथ में हैज और हैव का प्रयोग तो करेगा नहीं, तो हमें यहाँ पर केम लिखना है। हैज कम के स्थान पर केम लिखना है, यही एरर है। तो हमारे कौन से पार्ट में एरर है? ए पार्ट में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? माई सेल्फ एंड रमेश विल टेक केयर ऑफ द फंक्शन ऑन सैटरडे, नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर है इसके माई सेल्फ वाले पार्ट में एरर है। यहाँ माई सेल्फ एंड रमेश नहीं लिखना है हमें फ्रेंड, यहाँ माई सेल्फ एंड रमेश नहीं लिखना है। यहाँ क्या लिखना है फ्रेंड? क्या लिखना है यहाँ पर? क्या लिखना है? रमेश एंड आई। ये हमें बिल्कुल नहीं लिखना है, यहाँ लिखना है रमेश एंड आई, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्टिव केस लाना है, ऑब्जेक्टिव केस नहीं लाना है, जबकि माई सेल्फ ऑब्जेक्टिव केस है। और फ्रेंड थर्ड पर्सन रमेश पहले आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन उसके बाद आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड कैसा लगा ये सेशन? स्पॉटिंग द एरर फंडामेंटल सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। तो मैं आपका दोस्त एक बार फिर से इन्हीं बातों के साथ कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन प्रेस करें। कोई भी बात हो तो हमें कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।